गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारा जो ये लेसन चल रहा है ना, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, आज हम इसके लास्ट जो है 6 हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द राइटर लर्न अबाउट द टू आइलैंड। जो वहाँ पर जो दो द्वीप उनको दिखाई देते हैं, उनके बारे में राइटर जो है क्या क्या जानता है। The narrator realized that the ship would not hold together long enough for them to reach Australia. राइटर कहता है कि जो शिप था ना, वो इतना ज़्यादा जो है जर्जर हो गया था उसकी हालत, कि उसमें इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं थी कि वह उनको ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे। He checked his charts and found that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. और अपने चार्ट्स वगैरह को कैलकुलेट करता है राइटर, और क्या पता लगाता है कि थोड़ी ही दूरी पर, कुछ ही दूरी पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं, कुछ 100 किलोमीटर की दूर पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर, और कौन सी दिशा की तरफ? ईस्ट दिशा की तरफ। बट इफ द विंड एंड द वेव्स डिड नॉट अवेट, अवेट माने कम होना, लेकिन यदि हवाएं और लहरें कम नहीं हुई, देयर चांसेस टू रीच द आइलैंड्स वर स्लिम, तो उनके उस द्वीप पर पहुंचने के जो चांस था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट हैपेंड ऑन 4 जनवरी, 4 जनवरी को क्या हुआ? ऑन 4 जनवरी, 4 जनवरी को दे रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, उन्होंने इतनी कोशिश की कि अब सिर्फ में ना थोड़ा सा ही सेंटीमीटर पानी बचा था। नाउ दे हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब तो वो केवल उस पानी को ही जो है बाहर निकाल रहे थे जो उसी वक्त आ रहा था। पहले पानी को तो उन्होंने निकाल दिया पहले ही। दे टुक फूड फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 days, और पहली बार 2 दिन में उन्होंने भोजन जो है ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ एंड हिज सन बिहेव व्हेन दे वर फेस टू फेस विद डेथ, जब राइटर, उसकी पत्नी और उसके बच्चों का सीधे मौत से सामना हो रहा था, जब समुद्र में जो तूफान आया था, तब उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने कैसा व्यवहार किया। बाई डाउन ऑफ जनवरी 5, जब 5 जनवरी को सुबह हुई, देयर सिचुएशन वाज अगेन वेरी बैड, तो उनकी जो कंडीशन पहले की तरह ही बेकार बनी रही। दी नरेटर वेंट इन टू कम्फर्ट दी चिल्ड्रन, जो राइटर है वो कुछ आराम देने के लिए, सांत्वना देने के लिए बच्चों के पास जाता है। जॉन आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग टू डाई, उसका बेटा जॉन कहता है, पिताजी क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी? देन ही सेड दैट दे वर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ दे कुड बी ऑल टुगेदर, और फिर उसका बेटा कहता है, पिताजी यदि हम इकट्ठे रहेंगे तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता। दैट इवनिंग दी नरेटर एंड हिज वाइफ सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम नरेटर उसकी वाइफ हाथों में हाथ रखकर वो बैठे हुए, तो वो समझते अब तो हमारी डेथ हो जाएगी और हम बिछड़ जाएंगे। दे फेल्ट दैट देयर एंड वॉज नियर, वो सोच रहे थे कि उनकी जो मौत है वो बहुत ही नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाउ वर दी वॉयेजर्स होप्स टू रीचिंग एन आइलैंड रिवाइव्ड, वॉयेजर्स माने जो समुद्र पर यात्रा करने वाले, जो राइटर, उसकी पत्नी और दो उन्होंने कैंडिडेट लिए थे, लैरी और विगिल, उनकी आशाएं दोबारा कैसे जाग गई। एक बार तो लग रहा था कि हमारी डेथ हो जाएगी, लेकिन दोबारा उनकी आशा, उनको ऐसा लगा कि अब हम बच जाएंगे। किन कारणों से? लकीली बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी, से भाग्यवश 6 जनवरी को दी वाइंड ईज, हवा थोड़ी सी जो है ईज होती है, ईज माने थोड़ी सी धीमी पड़ती है। द नरेटर चेकड एंड रीचेकड हिज कैलकुलेशंस, जो कैलकुलेशंस होते हैं चार्ट से या मैप से, उनको राइटर बार बार उनका जो इन्वेस्टिगेशन करता है, एग्जामिन करता है। दे हैड लॉस्ट देयर मेन कंपास, उन्होंने देखा कि जो मेन जो कंपास था, दिशा सूचक, वो उन्होंने खो दिया था। ही वॉज यूजिंग ए स्पेयर वन, वो एक ऐसे ही फालतू पड़ा हुआ उसका यूज कर रहे थे। विच वाज नॉट वेरी रिलायबल, जिस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। अबाउट 2 PM, लगभग दोपहर के 2 बजे, ही टोल्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, राइटर ने लैरी से कहा कि जो शिप है इसको 185 डिग्री पर मोड़ दो। ही सेड दैट इफ दे वर लकी दे कुड एक्सपेक्ट टू द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और राइटर ने कहा कि यदि हम भाग्यशाली रहे ना, तो हम शाम के 5 बजे तक उस आइलैंड पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट हैप्पी न्यूज डिड द नरेटर्स सन गिव हिम, हाउ वर दे सेव्ड, नरेटर के बेटे ने उसको किस प्रकार की न्यूज दी और वो कैसे बचे।
जोनाथन केम टू हिज फादर, जोनाथन अपने पिताजी के पास आया, एंड टोल्ड हिम दैट, उसको बताया, दे वर अबाउट टू रीच द आइलैंड, की हम द्वीप पर पहुंचने ही वाले हैं। द नेरेटर कुड नॉट बिलीव हिज एयर्स, नेरेटर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ही रस्ट ऑन डेक, वह डेक पर भाग कर जाता है, एंड फाउंड देयर देयर वो जो आइलैंड एट ए डिस्टेंस, देखता है कि थोड़ी दूर पर एक द्वीप है। दे एंकर्ड ऑफ शोर फॉर दी नाइट, वो अपने जहाज को रात के लिए उसके किनारे पर जो है एंकर कर देते हैं, वहाँ पर ठहरा लेते हैं। दी नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल दी 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड हेल्प्ड देम टू एश्योर एंड चीयर्ड देम, और अगली सुबह उस जो द्वीप पर जो 28 निवासी होते हैं वो उनको किनारे पर लाने में सहायता करते हैं, और चीयर्ड देम, और उनको खुशी देने की कोशिश करते हैं, उनको भोजन खिलाकर या पानी पिलाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो हमारा, इन दी एंड, अंत में, व्हाट डज द नेरेटर से अबाउट दोज हु वर विद हिम ड्यूरिंग द डेंजरस वॉयज, अंत में राइटर ने उन लोगों के बारे में क्या कहा जो उसके इस संकटकालीन वक्त में उनके साथ थे। द नेरेटर रिमेंबर्ड द वर्क डन बाय लैरी एंड हर्ब हु रिमेन्ड चीयरफुल इवन इन दी डेंजर, सबसे पहले नेरेटर ने याद किया लैरी और हर्ब को, और कहा कि बहुत ज़्यादा कठिन विपत्ति आई लेकिन फिर भी आप हमेशा प्रसन्नतापूर्वक अपने काम में लगे रहे। हिज वाइफ मैरी स्टेड एट द व्हील ड्यूरिंग द क्रूशियल आवर्स, राइटर ने अपनी पत्नी के बारे में कहा जो क्रूशियल माने बहुत ज़्यादा जब जरूरत थी ना, तब तुमने जहाज को थामने की जो है कोशिश की, उसको चलाने के लिए बहुत जो है मेहनत की। ही वॉज थैंकफुल टू हिज चिल्ड्रन ऑल्सो, वह अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता है। हिज 7 years ओल्ड डॉटर डिड नॉट केयर फॉर हिज इंजरीज, लेटर कहता है अपनी बेटी से कि तुमने भी इस बहुत क्रूशियल आवर्स में अपने घावों का, जो तुम्हारी जो फोरहेड माथे पर जो चोट लगी थी उसका अभी तुमने परवाह नहीं की। एंड इज सन वाज नॉट एफ्रेड टू डाई, अपने बेटा, जो उसका बेटा था जिसका नाम था जोनाथन या जॉन, उसने भी कहा कि पिताजी यदि हम इकट्ठे रहेंगे तो मरने से भी नहीं डरते। तो राइटर ने याद किया कि आप सारे लोगों की मेहनत ने, हिम्मत ने आज हम अपनी ज़िंदगी बचा पाए और सेफ स्थान पर हम पहुंच पाए। इस प्रकार राइटर लेसन के अंत में सबका आभार व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे 2 लेसन हमने ख़त्म कर दिए हैं। दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई। इसके बाद हम तीसरे लेसन पर चलेंगे। ग्रामर में हमारे 3 टॉपिक खत्म हो गए, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। आज हम जूम की क्लास में वर्ब या एडवर्ब लेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, और क्लास लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।